जो आ रही है राजस्थान के बाड़मेर से। यहाँ पर एक क्रूड ऑयल कंपनी की लापरवाही से करोड़ों की कृषि भूमि बंजर हो गई है। क्रूड ऑयल पाइपलाइन लीक होने से बहा क्रूड ऑयल बाड़मेर के बोथिया जागीर में भाग्यम वेलपेट से ये तेल बह गया। क्रूड ऑयल लीकेज से किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं। 500 मीटर तक किसानों के खेतों में क्रूड ऑयल बिखर गया है। ऑयल कंपनी के वेलपेट से 6 से ये क्रूड ऑयल बह रहा है। किसानों ने लापरवाही पर एक्शन की बात कही है, एक्शन किए जाने की बात मांग की है और मुआवजा मांगा है। जमीन पूरी तरीके से बर्बाद दिख रही है। जमीन की ऊपरी परत पर तेल की पपड़ियां जम गई हैं और ये तेल कितना अंदर जमीन के गया होगा इस बारे में अभी कुछ पता नहीं। और यहाँ पर कुछ अभी उग पाएगा नहीं उग पाएगा ये भी नहीं पता। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, विस्तार से इस घटना के बारे में बताएं। पर्यावरण के साथ तो खेल है ही, इन गरीब किसानों की रोजी रोटी के साथ भी बड़ा खेल हो गया। देखिए, बाड़मेर में धरती इस वक्त सोना उगल रही है। आपने वो फिल्म देखी होगी, बॉर्डर फिल्म। बॉर्डर फिल्म में सुरेश बेदी का झगड़ा हो जाता है सुनील शेट्टी के साथ और कहते हैं कि धरती मेरी माँ है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कांटे उगते हैं, इसमें उगता क्या है। लेकिन 30-40 साल बाद इस धरती से सोना उगल रही है। यहाँ पर वेदांता, जो क्रेन्स इंडिया है, वेदांता ग्रुप, उसने कई सारे तेल के कुएं लगा रखे हैं और यहाँ की धरती के नीचे तेल ही तेल है, यानी कि क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल की जो कुएं हैं, वेल पैड जो बने हैं, उनके जरिए, पाइपलाइन के जरिए तेल जामनगर कुछ पहुंचाया जा रहा है, कुछ रिफाइनरी के लिए, रिफाइन करने के लिए तमाम स्टेशन भेजा जा रहा है। पाइपलाइन फट गई और ये पाइपलाइन 7 फरवरी की रात 2 बजे के आसपास फटी है और इस पाइपलाइन से क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, चिपचिपा सा पदार्थ तमाम खेतों में फैल गया और ये फैलते फैलते करीब करीब आधा किलोमीटर तक जो खेत थे उनको अपनी जद में ले लेता है। और जब अधिकारियों की नींद खुलती है तो फिर रात में, सुबह उसके बाद पाइपलाइन बंद कर दी जाती है। लेकिन पाइपलाइन बंद कर तो दी जाती है, लेकिन ये जो तेल है ये आधा किलोमीटर किसानों की जमीन पर पहुंच जाता है और जिससे किसानों की जमीन बंजर हो गई है। और दावा है, ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 साल तक इस जमीन पर अब कुछ नहीं उगेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस जमीन पर जो घास थोड़ी सी उगी दिखाई दे रही है, इस पपड़ी को अगर कोई जानवर भी चख ले अगर, तो उसकी भी मौत होना निश्चित बताया जा रहा है। इसलिए जो किसान है वहां पर वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जमीन थी जिसमें हम खेती करते थे, अब बाड़मेर में वैसे भी खेती बहुत कम होती है, लेकिन जो भी कुछ पाते थे इस जमीन पर उसके लिए वो मुआवजा मांग रहे हैं कि मुआवजा दीजिए साहब, हम क्या करें, हमारी जमीन बंजर हो गई। हम यहाँ जानवरों को चराने आते थे, वो चराने का भी जो चारा हुआ है, जो ओर जिसे कहते हैं, वो भी खराब हो गया है। इसलिए हमें मुआवजा चाहिए। तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन इस उनकी कोई सुन नहीं रहा। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कितना चेतता है, कितना जागता है। क्या क्रेन्स इंडिया, जिसके जो वेलपैड है, भाग्यम वेलपैड, जो बेतिया जागीर जो इलाका है वहां पर जो तेल फैला हुआ है, क्या मुआवजा मिलता है? क्या प्रशासन के अधिकारी, क्या राजस्व विभाग इसमें जागता है और उनको मुआवजा दिलवाता है? ये जो खबर थी, ये 7 फरवरी की रात 2 बजे ये वेलपैड में से जो पाइपलाइन जा रही थी वो फट जाती है और किसानों की जमीन बंजर हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। अधिकारी तो मीटिंग करते रहेंगे, सरकार कहेगी ये हुआ क्या, लेकिन उस गरीब किसान का अब क्या होगा जो इस रेतीली ज़मीन में बड़ी मुश्किल से कुछ उपजाने की कोशिश करता था। वो तो करीब करीब तबाही है और अगर वो ये मांग नहीं करेगा तो वो खाएगा कैसे और जिएगा कैसे। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है आशीष आपने, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।